जहाँ से गुरु महाराज ने अपने उस जीवन की यात्रा देवी साहब जैसे संत सदगुरु के शरण में जाकर शिव बना लिया और अहम ब्रह्मास्मि की वेदांतिक घोषणा की, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजय, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजय। तो वह यात्रा, वह बीज जो बाल वृक्ष बना, ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में करोड़ों करोड़ अशांत आक्रांत जीव आकर शांति प्राप्त कर रहे हैं। तो यह मिट्टी नमनीय है। मैं तो पहली बार आया जब जिला स्कूल के अंदर आ रहा था तो मुझे बहुत रोमांच हो रहा था और मेरे मन में हो रहा था कि कितना अच्छा होता कि इस विद्यालय का नाम ही महर्षि में ही जिला स्कूल पूर्णिया रख दिया जाता। गुरु महाराज के नाम से भारत में कई जगह विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइमरी भी, मिडिल भी और हाई स्कूल भी। लेकिन यहाँ हो तो आनंद आ जाए। खैर, महिमा है। तुलसीदास जी महाराज ने हजारों चौपाइयाँ लिखी, लेकिन मैं समझता हूँ सार्थक अर्थ में, निरर्थक अर्थ में तो राजनीति के लोग कोई कोई चौपाई बढ़ा देते हैं जिससे समाज में फूट फाट बढ़ने लगे। लेकिन गुरु महाराज ने तुलसीदास के लिखे इस चौपाई को इतना महिमावान बना दिया। देह धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। यह करोड़ों के जीवन को, दिशा को बदलने वाला बन गया, करोड़ों की दिशा देने वाला चौपाई है। जीवन के मर्म को समझे। परमाराध्य ने कहा, जब उनसे पूछा आरा जिले में किसी ने कि आप इस उम्र में वैराग्य क्यों धारण कर लिए, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य का अर्थ होता है, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ये स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम इति वैराग्यम। इस संसार के पंच भोग से लेकर समस्त स्वर्गों के भोग की जिसने कामना को बिल्कुल बमन की तरह त्याग दिया हो, उसी को वैराग्य कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वैराग्य है यदा दे मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। उस उच्च विवेक पूर्ण अवस्था में पहुंच जाए जहां जाने हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए से लेकर धर्म ग्रंथों में बताए हुए समस्त स्वर्गों के भोगों की कामना का त्याग कर दिया हो। ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई वह वैरागी है। कहिए तात ते परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। परम वैरागी। तो परमाराध्य की ऐसी ही स्थिति थी। आप जानते हैं, जब शास्त्री ने कहा, आए थे और जब ब्राह्मणों ने कहा कि ये माता पिता और गुरु ऋण त्यागे बिना, देव ऋण चुकाए बिना संन्यास स्थान मिलेगा, और तब सठ शास्त्री ने कहा यथार्थ, और तब गुरु महाराज कहते हैं मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो सठ शास्त्री कहते हैं यथार्थ। तो उन्होंने कहा, उनके पिताश्री ने कहा कि दोनों में आप यथार्थ बोल रहे हैं। कहा पंडित जी लोग पौराणिक बातें बोल रहे हैं इसलिए यथार्थ, लेकिन आपके पुत्र वेदांत पढ़े नहीं हैं,
पर जन्म जन्मांतर का ऐसा इनका तीव्र संस्कार है कि ये बातें वेदांत की बोल रहे हैं, आत्मज्ञान की बोल रहे हैं, मोक्ष की बोल रहे हैं, जो पंडित जी लोगों की समझ से बड़ी ऊंची बात है। इसलिए यह भी यथार्थ है। स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई उनके जन्म जन्मांतर के संस्कार से प्राप्त था। और गुरु महाराज ने जो दिया दुनिया को, मैं एक महात्मा हैं महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज हरिद्वार के, एक कार्यक्रम में हम लोग वहाँ के साथ गए थे। उन्होंने कहा परमाराध्य सदगुरु महाराज के संबंध में, वो गुजरात से हैं। उन्होंने कहा भौतिक संसाधनों में, भौतिक विकास की दृष्टि से हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार की तुलना में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा में आगे है। और बिहार भौतिक संसाधन में, सांसारिक सुख सुविधाओं में हम लोगों से पीछे है। लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे महर्षि का महिमा है, तो मैं बिहार गया हूँ, देखा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं यही कहूँगा कि भले कोई राज्य भौतिक संसाधनों में बिहार से आगे हो, लेकिन महर्षात्मिक संसाधनों में बिहार को सबसे आगे कर दिया है। वहाँ के गांव-गांव की अनपढ़ माताएं भी उस वेदांत को समझती है, जिस वेदांत को उनसे पहले कोई अनपढ़ लोगों को नहीं पढ़ा सका। और ये गुरु महाराज की महिमा है। उन्होंने कहा कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हुए जहाँ सांप्रदायिक और पंथाई भावों को खत्म करने का काम किया, और कहा साथ तथा यह कहकर कि मेरे पास जब ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनको यह ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे बड़ी सुख मिलता है, शांति मिलती है। वो तो शांति को प्राप्त किए हुए ही थे, लेकिन उनका ऐसा कहना यह प्रमाणित करता था कि परमाराध्य उस अंतिम पंक्ति के लिए सोच रहे थे जिनको कोई देखने वाला नहीं था। विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ, करो तरी हो निशंक हो, ब्राह्मण हो या भंगी हो, जो भी इस अध्यात्म ज्ञान को जीवन में अपनाएगा, इस संतमत के ज्ञान को अपनाएगा, वह निश्चित रूप से मोक्ष को पाएगा। गुरु महाराज कहते हैं आप निश्चिंत रहिए। 1 मिनट पूज्यपाद, मुझे माइक ही थोड़ा लेट से मिला है, तो मैं 1-2 मिनट और बोलूँगा। तो मैं बस इतना कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं गोवा धर्म सम्मेलन में जा रहा था, तो जहाज पर, प्लेन में एक आदमी मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि गोवा के धर्म सम्मेलन में जा रहा हूँ प्रवचन करने। बड़े बड़े धर्माचार्य लोग आ रहे हैं देश विदेश के। अच्छा, आप कौन से मत से हैं? मैंने कहा कि संत मत से, महर्षि में ही बाबा वाला। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा छोटे छोटे महात्मा हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं जिनको 2-4 हज़ार की शिष्य परंपराएं नहीं हैं, उनका नाम बहुत है नाम, देश दुनिया के लोग उनको जानते हैं। आपके आश्रम बहुत हैं। वो मुजफ्फरपुर से थे, एयरफोर्स के एक अधिकारी थे, गोवा में उनकी पोस्टिंग थी। तो आपके यहाँ आपके गुरु महाराज की इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा शिष्य परंपरा है, पर आपके गुरु महाराज को लोग देश भर में नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं, ऐसा क्यों? तो मैं हंसते हुए उनसे कहा, आप 2 गौशाला, 1 आश्रम,
थोड़ी सी शिष्य परंपरा और दुनिया उनको जानती है। आप जिनको कह रहे हैं ना ऐसे संतों को, एक्चुअली में ये ज़्यादातर इनमें से मीडिया मेड हैं, मीडिया मेड हैं। अखबारों ने, टेलीविज़न ने, पैसों ने इनको जस कीर्ति दी है, इनको मीडिया बनाया है। और जो मीडिया मेड होते हैं ना वो पैराशूटर्स होते हैं, तुरंत आकाश में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से जब जंप मारते हैं तो धीरे धीरे नीचे आते हैं और फिर उनकी जस कीर्ति खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ग्रास रूटर हैं, ये मीडिया मेड संत नहीं हैं, ये कुप्पा घाट की गुफा में बने हुए गुफा मेड संत हैं। और इसलिए इनकी कीर्ति धीरे 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 वृक्ष की तरह अपनी जड़ें मजबूत किया। बांस बहुत दिन तक जड़ों को मजबूत करता है, तब अपनी ऊंचाई लेता है। मैंने कहा गुफा मेड संत हैं, वो आत्मज्ञानी हैं, उनको अपने ज्ञान के प्रभाव से धीरे धीरे दुनिया जानेगी और कोई मीडिया उनको चाह के भी मिटा नहीं पाएगी। तो ऐसे महान संत जिन्होंने स्वयं अपना कल्याण किया और इस कल्याण के मार्ग को गांव-गांव में घूम घूम करके कठिनाइयों के साथ और उन तक पहुंचाया जिन तक कोई जाना भी नहीं चाहता था, ऐसे महान संत कि इस वैराग्य दिवस पर मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। और उनके सानिध्य में रहकर जिन्होंने गुरु महाराज की महिमा को साक्षात्कार किया है, पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज, उनके भी श्री चरणों में नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।